अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ही कानून क्यों बनाना। आप दुनिया में देखिए, कोई भी चीज़ अगर जब बनती है तो उसका इंजीनियर उसका मैनुअल लिखता है कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही अल्लाह ताला ने जब इंजीनियरिंग किया है हमारे बारे में, हम लोगों को बनाने में और ये दुनिया और आसमान को बनाने में, तो फिर अल्लाह ताला ही कानून लिखना यही ठीक है। क्योंकि इंसान अगर कितना भी ज़्यादा आलिम हो, कितना भी ज़्यादा विद्वान हो, तो इंटेलिजेंट हो, साइंसदान हो, तो वो अल्लाह ताला के इल्म तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उसको सारी चीज़ें बैक वक्त याद भी नहीं रहती और सारी चीज़ों के बारे में उसके पास मालूमात भी नहीं रहती। अगर इंसान को कानून लिखने के लिए दे दिया जाए तो कितना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर एक कौम है, एक मज़हब है, हिंदू मज़हब। उस मज़हब की लॉ बुक, द बुक ऑफ लॉ, मनुस्मृति है। मनुस्मृति को किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। मनुस्मृति को जब ब्राह्मणों ने, एक इंसान ने लिखा, तो उनके खिलाफ में जो अपोनेंट लोग हैं, यानी उस ज़माने में जो कम दर्जे के लोग हैं, उन लोगों को वर्णास में तब्दील करके, जैसे ब्राह्मण ऊपर हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं, ये 3 अपर कास्ट हैं, उसके बाद शूद्र हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि शूद्र ही जो है सबसे नीचे हैं। नहीं, बल्कि शूद्र के बाद एक कौम है, वो है अनटचेबल्स। तो उन लोगों को अछूत बनाकर उनके साथ इस तरह का मामला किया गया कि उनका साया ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए या फिर उनका साया किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो गांव के बाहर हैं वो लोग, वो गांव में कब आना, जब सीधा सर पर जो है सूरज है, उनका साया इधर उधर नहीं होता, बराबर नीचे होता है, उस वक्त में वो गांव में आना है और उनका काम करके वो साया बड़ा होने से पहले वो चले जाना है और किसी को हाथ नहीं लगाना और वो इल्म हासिल नहीं करना। इस तरह के कंडीशंस रखे गए उनके बारे में कि इस तरह से उनको सताया गया कि आज भी उनको बैकवर्ड कहा जाता है। तो ये है इंसान का लिखा हुआ किताब। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 दिसंबर 26 या 25 में मनुस्मृति को जलाया है। जब से आज तक एक परंपरा आती है, परंपरा चली आ रही है कि वो दिसंबर की 26 या 25, दोनों में कोई डेट है, आप गूगल कर सकते हैं कि वो मनुस्मृति 25 दिसंबर को वो मनुस्मृति को जलाते हैं। यानी एक मजहब, उस मजहब की कानून की किताब को वही लोग जलाते हैं, तो आप समझिए उनके बारे में कितना लिखा गया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप फिल्में देखते हैं तो एक मूवी है शूद्रा, उसको देखिए तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आइए कि वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारा इंडिया का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून लिखा। तो उस कानून के अंदर वो ज़माने से, यानी हज़ारों सालों से जो लोग सताए गए, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए उसके अंदर एक चीज़ डाली गई। वो ये है कि आरक्षण। अब आरक्षण के बारे में आज के ब्राह्मण लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, ब्राह्मण लोग हैं, या फिर आज के जो फासिस्ट लोगों की जो बहुत बड़ी टोली है, उन लोगों के पोस्ट जाकर आप, ट्वीट्स जाकर आप पढ़िए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में उनके दिल में, मन में कितना जहर है, आप अंदाज़ा लगा देते हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन के वक्त में भी जो है एक मोहतरमा कही थी कि हम 400 पार हो जाएंगे तो ये इंडिया का संविधान को हम लोग चेंज कर देंगे। तो आरक्षण को लेकर एक ग्रुप, एक ही मजहब के अंदर, एक ही हिंदू मजहब है, हिंदू मजहब के अंदर आप देखिए कि एक मनुस्मृति के खिलाफ में है तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है। तो यही होता है जब एक इंसान कानून लिखता है। तो बात यहीं तक नहीं है, हिंदू तक। आप अमेरिका में भी जाकर देखेंगे तो व्हाइट और ब्लैक का जो है मसला है। ये तो छोड़िए, आप वो मज़हब के बाहर के लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं। आप देखिए कि मुसलमानों में ही अगर बनु उमैया को ये पावर दिया जाए कि आप कानून लिखो, तो बनु उमैया क्या लिखेगी? या फिर बनु अब्बासिया को अगर कानून लिखने का अधिकार दिया जाए, उनको पावर दिए जाए, तो फिर बनु अब्बासिया क्या लिखेंगे? देखने वाले व्यूवर्स में बहुत ज़्यादा लोगों को ये बनु उमैया और बनु अब्बासिया के बारे में मालूम नहीं है। तो हम आज के ज़माने में आते हैं। आज जो कॉमन चीज़ एक मुसलमानों में क्या है कि 72 फ़िरक़े हैं, उसमें सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नती है। तो 72 फ़िरक़ों में आप सोचिए किसी फ़िरक़े को
قانون لکھنے کے لیے دیا جائے تو پھر وہ دوسرے فرقوں کے بارے میں کیا لکھے گا؟ عام بات ہے کہ وہ دوسرے فرقوں کے خلاف میں قانون کو لکھے گا. جس طرح سے برہمنوں نے دلتوں کے خلاف میں لکھا، اسی طرح ایک فرقہ وہ برہمن بن کے سارے فرقوں کو دلت بنا کے رکھے گا. اس لیے قانون اگر کوئی لکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو انسانوں کو بنایا ہے وہی قانون لکھنے کا حقدار ہے. لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت. مطلب کیا ہے کہ امیر کا حکم بھی، امیر کا فیصلہ بھی قانون کے درجے میں آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ بات کے درجے میں آتی ہے. تو پھر امیر کا حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.